हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस आरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट देके स्टडी करेंगे। डेली का डेली जितना भी टारगेट दिया जाएगा आप कवर करिएगा। और देखिए यहाँ आज हम इसमें जियोग्राफी शुरू करेंगे और ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस लूसेंट घटनाचक्र और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हें एनालिसिस करते हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। और बाकी का आप अगर यूपीपीसीएस मेंस भी आपका लगा हुआ है तो उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, या आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं वो सभी देखेंगे, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे, और राजनीतिक प्रशासन जो विभाजन है उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जितनी भी हैं वो सभी हम इन टॉपिक को इस वीडियो में देख लेंगे। यहाँ अब देखिए यहाँ पे हम भारत की जो स्थिति है मैप के थ्रू जान लेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू आप चीज़ों को याद करते हो तो आप अच्छे से चीज़ें एक बार में आपके माइंड मैप हो जाती हैं। तो यहाँ जो भारत की स्थिति देखेंगे उसके बारे में बात करें तो जो अफ़गानिस्तान है वो, ये भारत का मैप है, तो अफ़गानिस्तान किस जगह पे हुआ है, और 37.6 अंश जो है इंदिरा कोल है यहाँ पे। और देखिए ये बात की जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो भारत की सीमा की लंबाई है, ज़मीनी सीमा की लंबाई है वो कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। और देखिए इस जगह पे ये चाइना स्थित है और यहाँ इस साइड में पाकिस्तान है। और देखिए यहाँ कर्क रेखा के बारे में बात कर लें तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। और वहीं किन 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 देशों की छूती हुई निकलती है, ये टच करते हुए, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार को टच करते हुए निकलती है यहाँ से। आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट देख लें नीचे क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी भारत की इस साइड स्थित है। और समुद्र तट की जो लंबाई है उसके बारे में बात करें वो कितनी है, तो ये 7,570 किलोमीटर है, और इधर ये इंदिरा पॉइंट से लगती है। तो देखिए यहाँ एक बेसिक जानकारी आपको मिल रही होगी और बाकी का अच्छे से आप सभी करते रहिए। और यहाँ देखिए इसका मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, मुख्य भूमि की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये 6,200 किलोमीटर है। और यहाँ बात कर लें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका इस जगह पे स्थित है। और वहीं बात करें देखिए यहाँ अरब सागर में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसे आप मैप के थ्रू समझ सकते हो कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये बात की जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जो कि 90 और 0 अंश के बीच में स्थित है। तो ये सभी हमने मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सभी हम, ये आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो लिखा हुआ है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है, और इसका पूर्वी देशांतर कितना है, तो यहाँ पूर्वी देशांतर की इसकी बात करें तो 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर है इसका। और देखिए यहाँ बात करें इसके बारे में, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच का जो टाइम है 5:30 अथवा 5 घंटे 30 मिनट आगे जीएमटी से, जो नैनीताल से है आगे है इससे आगे। देखिए ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसके बारे में देख लें। तो ये गुजरने वाली जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है अगर पूछ लिया जाए तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से ये सीमा होकर गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा हमने देख लिया। अब यहाँ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कितने राज्यों की सीमा भारत के साथ लगती है और सबसे अधिक किस राज्य की लगती है और सबसे कम किस राज्य की लगती है, वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात करें भारत के पड़ोसी देश के बारे में तो पाकिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान, चीन। और यहाँ देखिए अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें तो सबसे कम स्थल सीमा किस देश से लगती है, तो ये अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। और यहाँ चीन से लगती है, नेपाल, भूटान। और सबसे अधिक जो भारतीय सीमा किसी राज्य से लगती है वो कौन सा है, प्रदेश से लगती है, तो ये बांग्लादेश से लगती है 4,096 किलोमीटर। म्यांमार, इन सभी देशों से भारत की जो सीमा है वो लगती है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है जो कि इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप जितना भी इन्हें
अच्छे से रिवीजन करिए बार बार, तो आपका टॉपिक भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो भारत का जो कितने राज्य हैं, तो ये 8 राज्य हैं या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों में मुख्यतः भाषा का आधार अगर पूछ लिया जाए कि राज्यों को किस आधार पर बांटा गया है, तो ये भाषा के आधार पर बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिएगा। यहाँ देखिए इनके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उन सभी को यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें हम एक जगह पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और लद्दाख, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भौतिक विभाजन के बारे में बात करें तो कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, उसे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ थार मरुस्थल और उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पे स्थित है। दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, इन सभी को हम अब आगे डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला बृहद या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट है। इसमें सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट स्थित है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। वहीं शिवालिक की बात करें, शिवालिक के बारे में, तो ये सबसे दक्षिण में स्थित हिमालय श्रृंखला का है। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये सभी भी इसी में स्थित हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो डेल्टा का नाम क्या है, तो वो सुंदरबन डेल्टा है जो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ देखिए भारत का पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। वहीं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे उत्तरी मैदान के जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये प्रायद्वीपीय पठार हैं जो कि आप यहाँ मैप के थ्रू समझ सकते हो। प्रायद्वीपीय भूमि वह भाग होते हैं जो 3 तरफ से जल एवं भूमि अथवा स्थल से घिरे हुए होते हैं। 3 तरफ से इन सभी से ये घिरे हुए होते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस पठार में पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी भाग को पूर्वी घाट इस नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विंध्य एवं सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ में स्थित है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। यहाँ देखिए नर्मदा नदी है, जो ताप्ती नदी है इसके नीचे अरब सागर में जाकर ये नदियाँ गिरती हैं। ताप्ती और नर्मदा सतपुड़ा पहाड़ियों पर ये स्थित है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इसके बारे में जान लेते हैं कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान स्थिति रही है इसकी। और यहाँ देखिए पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये नदियाँ, इन नदियों के बारे में बात कर लें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए भारत में 2 द्वीप हैं अथवा 2 द्वीप समूह हैं, वो कौन कौन से हैं। यहाँ हम लक्षद्वीप को देख लेते हैं, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये देखिए यह भारत का दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सभी क्वेश्चंस हमने जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी और जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ देख लिए हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।